रेस्टोरेंट वाला टिक्का कबाब अगर घर में खाने को मिल जाए तो क्या ही बात है। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रेस्टोरेंट स्टाइल टिक्का कबाब की रेसिपी, जिसको हम बनाएंगे झटपट से घर पर, और वो भी बिना तंदूर के। तो रेसिपी पसंद आए प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं इस डिलीशियस रेसिपी को हमने कैसे बनाया। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक पेस्ट तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमने एक पैन ले लिया है। 3 टेबल स्पून यहाँ पर हम मस्टर्ड ऑयल, इन सरसों का ऑयल ऐड कर देना है। ऑयल को हमें गर्म कर लेना है। तो ऑयल देखिए यहाँ पर गर्म हो चुका है, एकदम स्मोकी हो चुका है। तो फ्लेम को यहाँ पर बंद कर देंगे, ऑयल को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तो ऑयल यहाँ पर थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। तो अब इसमें ऐड करना है 1 टेबल स्पून भरकर बेसन, और बेसन को हमें बंद फ्लेम पर हल्का सा रोस्ट कर लेना है, क्योंकि ऑयल हमारा ऑलरेडी गर्म है। तो फ्लेम को बंद ही रखिएगा। तो देखिए कुछ सेकंड के लिए हमने यहाँ पर बेसन को इस तरह से रोस्ट कर लेना है। तो बेसन भुन चुका है। तो अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, और इसको ऐड करने के बाद भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्लेम को बंद ही रखिएगा, और बंद फ्लेम पर ही हमने इन सभी चीज़ों को मिक्स किया है। तो देखिए ये अच्छे से पक चुके हैं सभी चीज़ें। तो ये हमारा जो बैटर है वो रेडी हो चुका है। तो इसको साइड कर देंगे। और देखिए अब हमने यहाँ पर लिया है 500 ग्राम चिकन, बोनलेस चिकन है, और इस तरह से हमने बड़े बड़े बोटियों में इसको कटवा लिया है। अब यहाँ पर इसको मैरिनेट करेंगे। इसके लिए हमने 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है, 1 टीस्पून रेगुलर लाल मिर्च पाउडर, जो हमारी रोज़ाना की तीखी वाली लाल मिर्च होती है वही, और 1 टीस्पून जीरा पाउडर, आधा टीस्पून काली मिर्च पाउडर, और आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर, आधा टीस्पून चाट मसाला पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, और 2 टीस्पून यहाँ पर हम लेंगे टिक्का मसाला। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड है, आप चेक कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो मार्केट का भी ले सकते हैं। आधा टीस्पून नमक ऐड कर देना है, आधा टीस्पून काला नमक, और इसमें अब ऐड करेंगे हम, देखिए हमने 3 टेबल स्पून छन्नी में दही डालकर रख दिया था, जिससे कि इसका सारा पानी है वो निकल गया है। इस तरह से हमें थिक दही मिल गया है। तो इसी तरह का हमें थिक दही लेना है जिसका सारा पानी निकल जाए। अब एक लेमन जूस ऐड कर देना है, और देखिए अब इसमें ऐड करना है हमने जो पेस्ट बनाकर रखा हुआ था वो ऐड करेंगे। इसी के साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी, हल्का सा हाथों से इसको क्रश कर ऐड कर देना है। अब अच्छे से सभी चीज़ों को आप मिक्स कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा रेड फूड कलर, 2 पिंच के करीब ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, बट इससे कलर अच्छा आएगा। तो देखिए हमने इसको मिक्स कर लेना है, और अब इसको हमें कवर कर रख देना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको नाइट रखिएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। नहीं है तो 2 से 3 घंटे एटलीस्ट ज़रूर रखिएगा, और जिससे कि इसमें अच्छा सा टेस्ट आ जाए। तो यहाँ पर देखिए 3 घंटे हो चुके थे। यहाँ पर मैंने फ्रिज में रख दिया था 3 घंटे के लिए, मैरिनेट हो चुका है अच्छे से। अब इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अब यहाँ पर अगर आपके पास तंदूर है तो आप इसको सीख के ऊपर लगाकर इसको सेक लीजिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आने वाला है। और नहीं है तो बिना तंदूर के हम एक पैन ले लेना है। इसमें हमने ऑयल ऐड कर लिया है। हमें इसको शैलो फ्राई करना है, तो बहुत ज़्यादा ऑयल मत ऐड कीजिएगा। ऑयल हमारा एकदम गर्म है, तो गर्म ऑयल में हम इसको ऐड करें, एकदम हीटेड ऑयल है। अब फ्लेम को हमें थोड़ा सा हाई टू मीडियम रख देना है, और देखिए हमने इसको 3 से 4 मिनट एक साइड से सेका है। उसके बाद इसकी साइड चेंज कर देनी है, और दूसरी साइड से भी हम इसी तरह सेकेंगे 3 से 4 मिनट। उसके बाद हम इसको उलट पुलट कर बहुत अच्छे से 10 से 12 मिनट आप इसको अच्छे से सेकिएगा। इसको पलट दीजिए फिर दूसरी साइड से, और एक साइड से, मतलब अच्छे से सेकिएगा जब तक कि ये अच्छे से कुक ना हो जाए, अच्छा इस तरह से कलर ना आ जाए, तब तक हमें इसको सेकना है। तो अच्छे से ये फ्राई हो चुका है। अब इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल था हमने निकाल दिया है पैन में से, और हमने एक कोल गरम कर लिया है। इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे स्मोक लगाने के लिए। इसको कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको कवर कर दिया था, स्मोक अच्छे से लग चुका है। और अब इसको हम सर्व कर लेते हैं। हमने थोड़े से सैलेड ग्रीन चटनी के साथ इसको सर्व करेंगे। ग्रीन चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको तोड़कर दिखाना चाहूँगी। ये देखिए एकदम सॉफ्ट सा ये चिकन बनकर तैयार होता है, बहुत ही टेस्टी। थोड़ा सा इसके ऊपर लेमन जूस ऐड कीजिए, थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कीजिए, और फिर इसको सर्व कीजिए। आपको बहुत पसंद आने वाला है। अगर आपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाइए फॉलो कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
तो उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।